जो कि जहरीला है को यूरिया में बदलता है, तो ये कौन बदलता है? देखिए क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछा गया है, तो ये बोलता है लीवर। यूरिया का स्वाभाविक रूप से निर्माण प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया के दौरान होता है। इस प्रक्रिया की वजह से प्रोटीन में मौजूद एमिनो अम्ल से एमिनो समूह निकल जाते हैं। एमिनो समूह को बेहद जहरीले अमोनिया एथिलीन में परिवर्तित हो जाते हैं और इस पर बनने वाला अमोनिया अंत में लीवर द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया का निर्माण आर्सेनिक चक्र के द्वारा होता है, जिसमें अमोनिया यूरिया में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है यकृति में अर्थात लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं, तो ये कौन से कहते हैं? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। वृक्क की भीतरी अवतल धरातल पर स्थित होती हैं। इस गुहा को वृक्क पेल्विस कहते हैं। वृक्क पेल्विस में एक लंबी तथा संकरी वाहिनी निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। दोनों ओर की मूत्रवाहिनियां मूत्राशय में खुलती हैं। नेफ्रॉन को सर्जन इकाई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करता है? तो ये करता है वृक्क। वृक्क मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। शरीर में 2 वृक्क होते हैं। इनका आकार सेम के बीज जैसा होता है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेड्यूला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है, जिन्हें वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन की वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। इसका प्रमुख कार्य रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों का उन्मूलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाई को क्या कहते हैं? ये कहते हैं नेफ्रॉन्स। मनुष्य की गुर्दे की निस्पंदन की इकाई को नेफ्रॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? ये होती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? ये नहीं है गर्भाशय। गुर्दा है, मूत्रवाहिनी है, मूत्रमार्ग है उत्सर्जी तंत्र से, चूंकि इसका उत्सर्जी तंत्र में गर्भाशय का कोई योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो किडनी स्टोन को रीनल लिथेसिस या कैलकुली भी कहते हैं, जो अक्सर किडनी से छोटे 2 मिनरल क्रिस्टल के बनने के कारण होते हैं। सामान्यतः ये क्रिस्टल वृक्क में मूत्र मार्ग तक जाते हैं और वहां से मूत्र त्याग करते समय बाहर निकल जाते हैं। ये स्टोन्स गुर्दे की पथरी के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि कैल्शियम ऑक्जेलेट CaCO2 के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से सर्वाधिक है? तो खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी, जिसको हम गुर्दा बोलते हैं। गुर्दा खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, क्योंकि निस्पंदन की क्रिया वृक्क के संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन के किसका गुच्छ में संपन्न होती है। श्वसन तंत्र में नासाकोटर, कंठ, श्वासनली फेफड़े आते हैं। सांस के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सिराएं अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं और धमनी शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का जो गुर्दे से संबंधित है, गुर्दे का अध्ययन नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो नेफ्रोलॉजी गुर्दे या वृक्क से संबंधित है। गुर्दे का कार्य शरीर को स्वच्छ रखना होता है। ये रक्त में से मूत्र बनाने का महत्वपूर्ण कार्य गुर्दे करते हैं। नेफ्रोलॉजी गुर्दे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? ये किया जाता है गुर्दे की खराबी। वृक्क की कुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है, जिसे यूरेमीनिया कहते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन होमोडायलिसिस द्वारा होता है। रक्त अपवहन होमोडायलिसिस के प्रक्रम रोकी धमनी से रक्त निकलकर उसमें हिपैरिन जैसा कोई धक्कारोधी मिलाकर अपवहनकारी इकाई में भेजा जाता है, जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस इकाई में कुंडली सेलोफोन नली होती है और ऐसे द्रव्य में घिरी होती है जिसका संगठित नाइट्रोजन अपशिष्ट को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्रयुक्त सेलोफोन झिल्ली से अपवहनी द्रव्य में अणुओं का आवागमन स्वतंत्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपवहनी द्रव्य में नाइट्रोजन अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हिपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगी की श्रृंखला पूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरोमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए वरदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? ये संबंधित होती है गुर्दा से। डायलिसिस का नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को बिंदी बिंदी संबंधी गंभीर समस्या होती है। गुर्दा डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को गुर्दे संबंधी गंभीर समस्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्राफिलेशन किससे संबंधित होता है? अल्ट्राफिरेशन उत्सर्जन से संबंधित है। यह अल्ट्राफिरेशन की क्रिया वृक्क में होती है। इस क्रिया के द्वारा मानव वृक्क रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। तो वृक्क जो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्ट डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूत्राशय। मूत्राशय वह आंतरिक अंग है जो मूत्र विसर्जन के पहले वृक्कों द्वारा निर्मित मूत्रों को इकट्ठा रखता है। वास्ट डिफरेंस मूत्राशय से आने वाली ट्यूबों के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग एक आम मार्ग बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं।
मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क मेरुरज्जु उनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। मूत्र त्याग की उत्तेजना एक अनैच्छिक क्रिया है जिसका नियंत्रण मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प को चुनें जो अन्य तीनों से अलग हैं। समीमस तो इसमें से अलग जो है वो है निश्चल कणिकाएं। प्रत्येक स्तनधारियों के नेफ्रॉन में एक वृक्क कणिका होती है। इस कणिका के अंदर एक दोहरी दीवार वाली प्लाज्मा आकृति होती है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल से पीछे की ओर एक लंबी संतली नलिका निकली होती है जो क्रमशः दो भागों समीपस्थ तथा दूरस्थ संचरी नलिकाएं परस्पर जुड़कर संगाही नलिकाएं बनाती हैं जो मूल को वृक्क दोणी में ले जाती हैं जहां से मूत्रवाहिनियां निकलती हैं, जबकि नस कणिकाएं एक एंडोस्प्लाज्मी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? कोरोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी, प्लोनरी सिरा, हेपेटिक सिरा। तो कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित करती है। यह प्रसरण तंत्र का भाग है। हेपेटिक सिरा गुर्दे की धमनी तथा प्लोनरी सिरा उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख कार्य होता है शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को बाहर करना। उपचाचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद क्या होती है? ये होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। क्यूबिडल कोशिकाओं के बड़े गोलाकार और केंद्रीय नाभिक होते हैं। क्यूबिडल कोशिकाएं गुर्दा नलिकाओं, ग्रंथियों की नलिकाओं, डायसे और थायराइड ग्रंथि में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? ये है उत्सर्जन। मानव शरीर में वृक्काणुओं का कार्य उत्सर्जन करना है। उपचाचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वृक्क के अन्य प्रमुख कार्यों रक्त का शुद्धिकरण, शरीर में पानी का संतुलन, अम्ल क्षार का संतुलन, रक्त कणों के उत्पादन में सहायता आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। इसका नाम है मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग मूत्राशय में स्थित आंतरिक मूत्रमार्गी छिद्र से लेकर बाह्य मूत्रमार्गी छिद्र तक फैली हुई एक नली होती है जिससे होकर मूत्र बाहर निकलता है। पुरुषों में मूत्रमार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर 8 इंच लंबी नली होती है जो मूत्र तथा वीर्य दोनों के लिए उभय मार्ग का कार्य करती है, और महिलाओं में मूत्रमार्ग लगभग 4 सेंटीमीटर मतलब कि 1.5 इंच लंबी होती है जो केवल मूत्री तंत्र का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीभ। मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी जीभ है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अगला चैप्टर लेके आएंगे।